स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th को मोल कंसेप्ट पढ़ाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मोल के बारे में सुना होगा। मोल क्या होता है? मोल एक यूनिट है जो कि बराबर होती है एक एवोगैड्रो नंबर के। और वो एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? वो एवोगैड्रो नंबर होता है 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। Thus, 1 mole equals to a number which is equals to 6.022 into 10 to power 23। तो इसी तरह से अगर हम कोई भी 1 मोल का सब्सटेंस लेंगे तो वो उतने ही नंबर के सब्सटेंस देगा। जैसे कि हमने 1 मोल की पेन लिया तो वो कितना मिलेगा आपको? 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 पेन्स। ठीक है, तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन एटम पे हम देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। कार्बन एटम के पास 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 न्यूट्रॉन होते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मगर वहीं हम 6 जो इलेक्ट्रॉन हैं इनके मास को कंसिडर नहीं करते हैं। द रीज़न इज दिस कि ये इसका जो मास है बहुत स्मॉलर होता है। लगभग ये होता है 1.67 इंटू 10 टू पावर -27 ग्राम होता है। ठीक है, इसलिए इसका जो है बहुत मास कम होता है, इसलिए इसको कंसिडर नहीं करते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही कंसिडर करते हैं। तो मास ऑफ प्रोटॉन आइए देखते हैं कितना होता है। मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10 टू पावर -24 ग्राम और उसी को हम कहते हैं 1 AMU। इसी को हम 1 AMU कहते हैं। और ये बराबर होता है, मास ऑफ प्रोटॉन बराबर होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन के। देखिए लगभग सेम ही है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है तो हमने यहाँ पे बराबर ही बना दिया। और ये इसे हम 1 AMU के रूप में देखते हैं। तो आइए देखते हैं कि 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन बनाते हैं 12 और ये हो गया आपका मास ऑफ 1 एटम जो है आपने निकाला। कैसे निकालोगे? 12 AMU। मास ऑफ 1 एटम इक्वल्स टू 12 AMU। ये कैसे आएगा? 12 इंटू 1.67 इंटू 10 टू पावर -24 ग्राम। मीन्स कि एक एटम पे कितना मास होता है वो आपको ये बता रहा है। एक एटम के पास प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, तो उन दोनों को आपने ऐड कर दिया सिंपली। और फिर जो इसके पास क्योंकि उसमें 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, इसलिए कार्बन एटम के पास, तो इसलिए आपने यहाँ पे इस तरह से 12 इंटू 1.67 इंटू 10 टू पावर -24 ग्राम बनाया और ये आया 12 AMU। ये 12 AMU एक्चुअली में होता है 1 AMU इक्वल्स टू 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन एटम। ये आपका एक फॉर्मूला बन गया है AMU के लिए। कार्बन एटम और AMU के बीच में रिलेशनशिप है 1 AMU इक्वल्स टू 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन एटम। नाउ तो अगर आपने 6.022 1 मोल का कोई एटम लिया है कार्बन का, तो उसमें कितने मास होंगे उस पूरे मोल के? तो आइए इसको कंसिडर करते हैं। फर्स्टली अगर 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 एटम ऑफ कार्बन आपने लिया है तो ये बनाएगा 1 मोल ऑफ कार्बन एटम। देन आपको पता है कि 1 एटम का जो मास है वो होता है 12 AMU। तो 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 एटम्स के जो मास है वो कितने के बराबर होगा? वो होगा बराबर 12 इंटू 1.67 इंटू 10 टू पावर -24 इंटू 6.022 इंटू 10 पावर 23 के बराबर। तो यहाँ पे आया आपका 12 ग्राम। क्या आएगा? 12 ग्राम।
ये mu का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। और ये जो 12 ग्राम आपका आया ये एक्चुअली मोलर मास कहलाता है, ये मोलर मास कहलाता है और इसे आप ग्राम एटॉमिक मास भी कह सकते हो। चलिए दूसरा आपका न्यूमेरिकल टाइप का ही है कुछ कि मास आपको पता करना है वन मॉलिक्यूल के N2 में। वन मॉलिक्यूल, अब मोल से मॉलिक्यूल आ गया। मॉलिक्यूल में क्या होता है कि आप जो भी एलिमेंट है वो बहुत मीन्स कि यहाँ पे N2 है तो यहाँ पे N के जो एलिमेंट है वो 2 हैं, ठीक है। इसी तरह से दो N के एलिमेंट से एक मॉलिक्यूल बन रहा है और इसी तरह से इसमें हमें इसका मास निकालना है। तो 2 एटम्स ऑफ N, आपको पता है कि N2 है तो उसमें 2 एटम हैं N के और एक एटम में N के एटम में 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन के मास को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो ये फाइनली आपका आएगा मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन आप जानते हो 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम होता है। देन 2 multiplied by 14 then multiplied by so on, this is AMU एंड फाइनली आपका जो आंसर आएगा 28 AMU आएगा। ये है आपका मॉलिक्यूलर मास, इसे कहोगे मॉलिक्यूलर मास। Since it is the mass of a molecule, thus it is also called as molecular mass. Mass of 1 mole of N2। अब यहाँ पे 1 मोल ऑफ N2 का, अगर N2 के मॉलिक्यूल्स का निकालना है तो कैसे निकालोगे? इसकी एक मॉलिक्यूल है N2 का, उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं N2 के मॉलिक्यूल्स में से 1 मोल निकालना है, 1 मोल के मास को निकालना है। तो आइए इसको देखते हैं। सिंस 28 कैसे आएगा? क्योंकि आपको पता है कि N जो है इसके अंदर 7 प्रोटॉन है और उतने ही न्यूट्रॉन है, तो ये टोटल 14 इसका मास आएगा, ठीक है। AMU 14 AMU। और अगर आपने ये एक एटम की बात हुई ना, अब दूसरा एटम जो सिंस N2 है तो दूसरा एटम इससे 2 से मल्टीप्लाई हो गया, इसलिए 28 AMU आया, ठीक है। और AMU का आप जानते हो कि क्या कहते हैं? 1.67 इंटू 10⁻⁻24, ये AMU की यूनिट। 1 मोल का सब्सटेंस कितने सब्सटेंस एक्वायर करेगा? 6.022 इंटू 10⁻23। इसलिए हमने इस 28 को इससे मल्टीप्लाई किया है और ये AMU, और ये आपके बराबर आ गया 28 ग्राम। और इसी को कहते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलर मास। नाउ अगर किसी आइडियल गैस का अगर आपको STP पे वॉल्यूम पता करना है तो वो आप कैसे पता निकालोगे? अभी तो आपने निकाला मोल कंसेप्ट में, अब हम आगे पढ़ेंगे मोलर वॉल्यूम क्या होता है। तो 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस एट STP ऑक्युपाइज 22.4 लीटर, ये है मोलर वॉल्यूम, इसी को कहते हैं। अब STP मीन्स स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, और टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 273 केल्विन। प्रेशर होना चाहिए 1 ATM या फिर 760 मिलीमीटर Hg, और इसी को हम मोलर वॉल्यूम कहते हैं। और कहीं कहीं ये लीटर में ना देके डेसीमीटर क्यूब में दिया रहेगा,
या फिर 22,400 मिलीलीटर में दिया रहेगा या फिर सेंटीमीटर क्यूब में दिया रहेगा। इन सभी की यूनिट डिफरेंट रहेगी मगर क्वांटिटी बराबर ही रहेगी। और आइए न्यूमेरिकल्स फाइनली हम सॉल्व करते हैं स्मॉलर वॉल्यूम पर। इससे पहले आपको हम बता दें कि नंबर ऑफ, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू व्हाट द फॉर्मूला इज। तो आइए फॉर्मूला को रिवाइज करते हैं। और नंबर ऑफ मोल्स किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी गैस का, किसी भी मॉलिक्यूल का सो ऑन निकालना हो तो कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास, जो भी मास आपको दिया है, टू दी मोलर मास। मोलर मास, अब ये मोलर मास क्या होता है? मोलर मास कुछ नहीं, अब जैसे N2 का मोलर मास क्या होगा? तो देखो N प्लस N, और एक N पे कितने होते हैं? ये होगा आपका 14, इसका एटॉमिक मास। इस एक एटम पे इसका मास होगा 14 ग्राम और इसका होगा 14 ग्राम। और क्योंकि आपको मोलर मास तरह से दोनों को ऐड कर दोगे 28 ग्राम आएगा और यही आपका मोलर मास कहलाएगा। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे कुछ इस फॉर्मूले से। इसको रिवाइज कर लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी तरह से एक और फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स के लिए, वो कुछ इस तरह होता है वॉल्यूम के सेंस, वॉल्यूम के उसमें अगर आप लेके चलोगे तो होता है गिवन वॉल्यूम टू दी मोलर वॉल्यूम। और अभी आपने पढ़ा है कि मोलर वॉल्यूम क्या होता है? 22.4 लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स इससे भी हम निकाल सकते हैं अगर वहाँ मोल्स की बात हो, अगर आइडियल गैस की बात हो, एटसेट्रा। आइए इसी पे बेस हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं।